राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो वृंदावन आया था तो भाग के आया था और मैंने 2-3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्यों? और इस बार ही भाग के आया हूँ। पहली बार मैं उज्जैन गया था। तो आत्महत्या क्यों करनी है आपको? गुरुजी पिछले 2-3 साल से बहुत सारे कष्ट है मेरे जीवन में। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी आपके साथ कौन अच्छा नहीं कर रहा है? मेरे अपने ही हैं जो कुछ समझते नहीं है बस। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। मैं हूँ मेरा छोटा भाई। तो आपकी शादी हो गई? नहीं गुरुजी। माँ बाप हैं? मम्मी पापा हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता हूँ। आप कुछ काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ गुरुजी। पढ़ाई क्या है पढ़ाई में? क्या है स्कूल कॉलेज क्या चल रहा है? अभी मैं ITI कर रहा हूँ। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और पढ़ाई करने के बाद कुछ काम कर लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, पैसे कमाओ और पैसे कमा के माँ बाप की सेवा करना। गुरुजी मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं मतलब काम करने की और यहाँ वहाँ जाने की कि मैं कुछ सफल हो जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। फिर मैं वही रास्ते पे आ जाता हूँ। भाई मन को मत भटकाओ। शराब पीते हो आप? नहीं कभी नहीं। और गुटखा तंबाकू? नहीं कुछ नहीं। तो फिर मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ और समाज की खूब सेवा करो। जीवन मिला है एक बार, बार बार ना मिलना है। प्रेम से समाज की सेवा में जीवन को समर्पित करो। और मरने का ये सब प्रयास मिथ्या है। गुरुजी 2 से 3 बार, एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लगाने की कोशिश। तो जहर खाए फिर भी नहीं मरे? मुझे खुद समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों। तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने। पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। चलो अच्छा है, उस मिलावट के चक्कर में आप तो बच गए गुरुजी। और दूसरा प्रयास क्या किया था मरने का? मरने का फांसी लगाने की कोशिश की थी। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी। रस्सी में मिलावटें नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पाया और फिर रोने लगा, फिर नीचे बैठ गया था। अच्छा है, मतलब आत्महत्या करके अब देखो, अभी तक यदि मर गए होते तो आप भूत बन के भटक रहे होते। गुरुजी लग रहा है कितने टाइम इस शरीर से हमारा वो छूट जाए। बहुत। अरे अपने शरीर को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित क्यों नहीं कर देते? गुरुजी फांसी लगा के क्या पाओगे? मैंने किया था। मैंने 3-4 महीने तन मन से एकदम अच्छे से किया था। भगवान में समर्पण कर दो, पैसे कमाओ ना। आप लोग जवान होके इतना गलत सोचते हो, बताओ। अरे भुजाओं में आपके पानी भरा है कि खून भरा है? रक्त। गुरुजी खून है। तो कमाओ ना, फिर कमाओ, मन लगा के। हिम्मत क्यों हारते हो? अब ऐसे हिम्मत युवा आप हार जाओगे तो आप, जीवन का नाम ही बेटा संघर्ष है। संघर्ष से भागो मत। ये तो भागना है कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, ये तो भागो मत। मेहनत करके पैसा कमाओ और अपने को साबित करो। मैं भाग नहीं रहा गुरुजी, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मतलब मैं कर सकता हूँ बट मैं से हो नहीं रहा। पर आज के बाद मरने का प्रयास कभी ना करना, ठीक है? जी गुरुजी। प्रेत बन के भटकोगे। मरने, आत्महत्या करने वाले की बड़ी दुर्गति होती है। जी गुरुजी। आत्महत्या ना करना किसी भी हाल में, ठीक है? जी गुरुजी। मन लगा के काम करो, सफल जीवन जियो, खूब पैसे कमाओ। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि इष्ट देव और आराध्य देव, इनमें क्या अंतर है? अरे इष्ट की ही आराधना जो करते हैं, जिनके हम आराधना करते वो आराध्य हैं। वही इष्ट और आराध्य जो एक हैं, उन्हीं की आराधना करो, वही इष्ट हैं। अच्छा, जैसे मैं गणेश जी, भगवान गणेश जी की आराधना करती हूँ। सही है। तो मुझे मंत्र उन्हीं का लेना चाहिए या किसी और का? गणेश जी की आराधना करते हैं तो देखो, पंचदेव की उपासना होती है हमारे सनातन में। हाँ। भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान कृष्ण की उपासना की और माता पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बन करके प्रकट हो जाएं। ऐसी मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बने। तब माता पार्वती ने तपस्या करके ये वरदान पाया। तो भगवान कृष्ण ही गणेश जी के रूप में पार्वती के पुत्र, माँ पार्वती के पुत्र बन करके आए। तो गणेश जी भगवान कृष्ण ही हैं। अच्छा।
हाँ, तो मैं मतलब कृष्ण का मंत्र ले सकती हूँ हाँ। गणेश जी की उपासना करते हुए। हाँ अच्छा, जैसे मैं हनुमान जी को अपना गुरु मानती हूँ। अभी तक मैंने कोई गुरु बनाए नहीं है, सही लेकिन है, हनुमान जी को ही मैंने अभी तक अपना गुरु माना है। तो अब मैं अपना गुरु बना सकती हूँ? बना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी कुछ समझाना होगा तो किसी गुरु के माध्यम से ही आपको समझाएंगे। हनुमान जी डायरेक्ट तो आके आपको समझाएंगे नहीं, इसलिए हमारे यहाँ गुरु की परंपरा है। ठीक है।